ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ इस अत्यंत दुर्लभ कहूँगा और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम अत्यंत महत्वपूर्ण इस लघु ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, और वो है श्री ब्रह्म संहिता, जो स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्मदेव द्वारा लिखित है। और इसके अंतर्गत भगवान की संपूर्ण जानकारी, परम भगवान कौन है, वो सब इसमें दी हुई है। और हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी ने इसे अनुवादित किया है और इसका तात्पर्य दिया है। तो इस सुमधुर ग्रंथ, अत्यंत आनंददायक ग्रंथ, अत्यंत ज्ञान प्रदायक इस ग्रंथ का अध्ययन आइए मिलकर के प्रारंभ करते हैं। और कल जहाँ से विराम लिया था वहीं से 20वें श्लोक से आज पठन प्रारंभ करता हूँ मैं। तो आप सब अपने ग्रंथ में इसे देख सकते हैं, अन्यथा मैं यहाँ से पढ़ूँगा और आप सब ध्यान दीजिएगा। तो कल सारांश में कल योग माया और भगवान की शक्तियाँ किस प्रकार अपने आप को विभक्त हो करके किस प्रकार के से पूरी संपूर्ण सृष्टि की रचना होती है, उसके बारे में कल हमने काफ़ी जानकारी प्राप्त की। और आज भी हम विशेष रूप से इसे देखेंगे आगे कि भगवान किस तरह से ये पूरी सृष्टि की रचना संपन्न करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं केवल लास्ट 2 लाइन पढ़ता हूँ, ताकि हम कहाँ तक अब और क्या अध्ययन आज करने वाले हैं उसका थोड़ा अंदाज़ा आ जाए। जड़बद्ध जीवों की अनुभव क्रिया में चिद अनुभव का जो बाह्य आवरण है, उसी का नाम है योग माया। यह भी भगवान की चित्त शक्ति का प्रभाव है। इस विषय की विशद व्याख्या आगे होगी। तो चित्त शक्ति के बारे में, योग माया के बारे में, योग माया के प्रभाव के बारे में और अन्य सब चर्चाएं अब आगे विस्तार से होगी।
विशेष रूप से जैसे कल मैं बता रहा था कि जीव का मूल स्वरूप और उसका मूल उद्भव क्या है, उसके बारे में जो है आज विशेष चर्चा अवश्य होगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं इसका अध्ययन। श्लोक संख्या 20, श्री ब्रह्म संहिता। योजयित्वा तु तान्येव प्रविवेश स्वयं गुहां प्रविष्टे तस्मिंस्तु जीवात्मा प्रतिबुध्यते। हाँ, क्या हुआ? तान्येव, तानि एव, it is तानि एव, not नानि एव. This is the old book that you are reading. The new book has got this correction. So योजयित्वा तु तानि एव, and it is quite understandable कि तानि एव ही होगा, नानि एव का कोई अर्थ नहीं है। तो योजयित्वा तु तान्येव प्रविवेश स्वयं गुहां प्रविष्टे तस्मिंस्तु जीवात्मा प्रतिबुध्यते। अब एक एक शब्दों के अर्थ देखते हैं। योजयित्वा, संयोजित होकर, तू तब, तानि उनमें, एव अवश्य, प्रविवेश प्रवेश कर गए, स्वयं गुहां गुहा में, गुहा प्रविष्टे प्रविष्ट होने के पश्चात, तस्मिन उसमें, तू जब, जीवात्मा जीवगण, प्रतिबुध्यते जगाए गए। तो जैसे मैं कल बता रहा था, हम जीवात्माओं के विषय में यहाँ पर अच्छे से विस्तार से वर्णन कर रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, और समझाएंगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी। उन समस्त पृथक पृथक तत्वों को संयोजित करने के द्वारा अनंत भौतिक ब्रह्मांडों को अभिव्यक्त करके उन्होंने प्रत्येक विराट विग्रह की गुहा में प्रवेश किया। उसी समय प्रलय काल के सोए हुए समस्त जीव जाग उठे। तो अब इस बात पर आप ध्यान दीजिए कि कब हम जीव सक्रिय हुए, अर्थात जाग उठे, अर्थात सोए थे। उसका अर्थ यह है कि हम हमेशा हैं, हम कभी भी नष्ट नहीं होते या नए उत्पन्न हो, ऐसा भी कहीं दिखाई नहीं देता। तो इसको अनुवाद को फिर से एक एक शब्द से देखते हैं। उन समस्त पृथक पृथक तत्वों को, अर्थात उन समस्त अलग अलग तत्वों को संयोजित करने के द्वारा। तो आपको स्मरण होगा कल हमने वो पंच तत्व के और अलग अलग और भी तत्वों के क्या कहते हैं, सबको सम्मिलित करके, एकत्रीकरण करके, फिर उनको अलग अलग मिक्सचर में मिला करके फिर उनसे नई नई वस्तुएं बनाने की चर्चा की थी। तो वही उसी की बात आज यहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाएंगे आगे, और ब्रह्मदेव उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि उन समस्त अलग अलग तत्वों को संयोजित करने के द्वारा अनंत भौतिक ब्रह्मांडों की अभिव्यक्ति करके उन्होंने प्रत्येक विराट विग्रह की गुहा में प्रवेश किया। तो ये कौन कर रहा है? ये कारणोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु कर रहे हैं। उन्होंने सभी अलग अलग तत्वों को एकत्रित किया, मतलब वो स्वयं नहीं कर रहे होंगे, परंतु निरीक्षण, उनके निरीक्षण में ये माया कर रही है। तो ये सब तत्व संयोजित हुए और भौतिक ब्रह्मांडों की अभिव्यक्ति हुई। तो जब सब ब्रह्मांड प्रकट हो गए तो भगवान स्वयं अपने विराट विग्रह की गुहा, तो उन्होंने प्रत्येक विराट विग्रह की गुहा में प्रवेश किया। तो प्रति एक ब्रह्मांड के अंदर वे प्रवेशित हो गए, निवेशित हुए। तो उसी समय प्रलय काल के सोए हुए समस्त जीव जाग उठे। तो जैसे होता है ना कि
बच्चे रूम में सो रहे हैं, पिताजी कहीं बाहर गए हैं, माता बोल रही है उठो उठो उठो, पिताजी के आने का टाइम हो गया। ठीक है ठीक है। अचानक पिताजी आ गए। पिताजी जैसे ही घर में, हाँ बच्चे कहाँ है, उनकी आवाज़ सुनते ही सब बच्चे खड़े हो गए, एकदम उठ गए, हाँ पापा आ गए, चलो चलो चलो। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे ही भगवान ने अपने गर्भोदकशाही स्वरूप में ब्रह्मांड में प्रवेश किया तो सारे जीव जाग उठे एकदम। तो जो समस्त सोए हुए जीव जाग उठे। और कब से सोए थे? प्रलय काल से। तो ये कौन से प्रलय की चर्चा कर रहे हैं? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 प्रलय हम उनके बारे में सुनते हैं कि 3 प्रलय होते हैं, महाप्रलय, प्रलय और लघु प्रलय। तो जब भी 4 युगों की समाप्ति होती है तो एक लघु प्रलय होता है, और फिर नए 4 युग, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, फिर नया सत्य, त्रेता, द्वापर, उसके बीच में कली और नए सत्य के बीच में एक लघु प्रलय छोटा सा। फिर एक प्रलय। प्रलय कौन सा? जब ब्रह्मा जी का पूरा दिन समाप्त हो जाता है तो ब्रह्मा जी सो जाते हैं, तो वो प्रलय काल है जिसमें ब्रह्मा जी सोते हैं। तो 1000 चतुर्युगी तक का समय जो है, उतने समय तक ब्रह्मा जी सो जाते हैं और उतने समय तक प्रलय चलता है। और उसके पश्चात ब्रह्मा जी जागते हैं तो फिर वापस शुरू होता है, सब अपने अपनी जगह पर सब चले जाते हैं। और ब्रह्मा जी जब 100 वर्ष पूरे कर लेते हैं जीवन के, 1 शतक, तो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है। और जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है तो स्वाभाविक है कि वो देह त्याग करते हैं और सारे ब्रह्मांड का नाश होकर के संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो महाविष्णु के, कारणोदक्षाय विष्णु के रोमकूप में वापस चला जाता है। तो ये है महाप्रलय। तो इस समय ये महाप्रलय की बात हो रही है कि महाप्रलय के काल सभी जीव सोए हुए थे, अब जागे, और अब जाग के अपनी अपनी जगहों पे अपनी अपनी इच्छा अनुसार अपने जो पूर्व की जो इच्छाएं जो लेकर सोए थे वो उन इच्छाओं के अनुसार नए नए शरीर धारण करेंगे। तो ये सब आगे समझाया जाएगा। अब तात्पर्य में देखते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या समझाते हैं। शास्त्रों में अनेक स्थानों पर गुहा शब्द के अनेक अर्थ बताए गए हैं। तो आपने ऊपर देखा होगा कि इसमें बताया कि प्रत्येक विराट विग्रह की गुहा में प्रवेश किया भगवान ने। तो गुहा में प्रवेश किया, और संस्कृत में भी कहा गुहाम, अर्थात गुहा में। गुहा का अर्थ ऐसे हम देखेंगे तो गुफा, गुजराती में गुफा बोलते हैं, हिंदी में भी गुफा भी बोलते हैं और गुहा भी बोलते हैं। तो गुहा अर्थात गुफा, केव, जो बड़े बड़े पर्वतों में होती है गुफा, जिसके अंदर कभी जानवर भी रहते हैं या कभी कुछ तपस्वी रहते हैं, वहाँ तपस्या करते हैं। तो ये एक ऐसी जगह होती है कि जो सामान्य जनता से ये छिपी हुई हो, गुप्त हो, उसे गुफा कहते हैं। जो स्थान गुप्त होता है और जो सब लोगों के सामने उजागर नहीं होता उसे गुफा कहते हैं। और उसके अंदर एकांत में जो योगी जन है वो तपस्या करते हैं, साधक। तो यहाँ पर उसी की चर्चा हो रही है। अब देखते हैं आगे। शास्त्रों में अनेक स्थानों पर गुहा शब्द के अनेक अर्थ बताए गए हैं। कुछ स्थानों पर भगवान की अप्रकट लीलाओं को गुहा कहा गया है। तो भगवान की जो अप्रकट लीला है उसे कुछ कुछ जगह पर गुहा कहा। तो ये गुह्यम अर्थात छिपा हुआ है, तो उसे गुहा कहा। एक अन्य स्थान पर समस्त जीवों की अंतरात्मा के विश्राम स्थल को गुहा कहा गया है। तो समस्त जीवों के अंतरात्मा में के विश्राम स्थल को, तो हृदय में जो जहाँ पर जीवात्मा निवास करता है हृदय में, और जहाँ परमात्मा निवास करते हैं, उससे भी गुहा कहा। कई स्थानों पर प्रत्येक जीव के हृदय के अंतरस्थल को गुहा कहा गया। वास्तव में ये वही है
तो इसके पहले वाला जो था उसमें अंतरात्मा के विश्राम स्थल को, और इस आगे वाली लाइन में कहा कई स्थानों पर प्रत्येक जीव के हृदय के अंतर स्थल को गुहा कहा गया। तो मूल रूप से तो दोनों एक ही बात है, परंतु एक में हृदय शब्द है, एक में अंतरात्मा के विश्राम स्थल की बात कही। तो ये तो हम सब जानते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा हृदय में ही निवास करते हैं, तो ये उसी की चर्चा है। और मुख्य बात यह है कि सामान्य मनुष्य की दृष्टि से छिपे हुए स्थान को गुहा कहते हैं। तो सामान्य व्यक्ति से जो छुपा हुआ हो, जो जीव पूर्वकल्प में हुए महाप्रलय में ब्रह्मा के जीवन समाप्त होने पर हरि में लय हो गए थे, वे सभी अपनी पूर्व सकाम इच्छाओं सहित इस जगत में पुनः प्रकट हो गए। ये महत्वपूर्ण है कि जो जीव पूर्व कल्प में, जैसे मैंने कहा कि ब्रह्मा जी के पहले जन्म में, पहले वाले ब्रह्मा के टाइम पर, उस के बाद जो महाप्रलय हुआ, जब उस ब्रह्मा जी ने शरीर त्याग का, पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो गया। उस ब्रह्मा जी के जीवन समाप्त होने पर हरि में लय हो गए थे। हरि में लय हो गए, लय हो गए अर्थात जाकर के एक तत्व होकर सो गए थे। उसका अर्थ ये नहीं कहा कि भगवान में मिक्स हो गए या एक तत्व हो गए, ऐसा नहीं, उनके अंदर जाके सो गए, भगवान के अंदर जाके लय हुए। और वे सभी अपनी पूर्व सकाम इच्छाओं सहित, अभी यही तो प्रूफ है। कोई लय का अर्थ यह भी कर सकता है कि नहीं, लय का अर्थ यह है कि भगवान में मिक्स हो गए। अच्छा, तो भगवान में मिक्स हो गए अर्थात कि उनका अस्तित्व समाप्त हो गया, और अगर उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया तो फिर जो नए नए उत्पन्न होंगे वो तो बिल्कुल नए होंगे ना, अर्थात कि नए नए जीव बनाए। जैसे कि मिट्टी है, आपके पास 10 मिट्टी के बर्तन है, कच्ची मिट्टी के, अभी पकाए नहीं है, और फिर आपने 10 मिट्टियों को तोड़ दिया और एक साथ मिला दिया, और फिर क्या रह गया, सिर्फ मिट्टी रह गई। अब उसी मिट्टी में से आप बर्तन बनाएंगे तो क्या वही बर्तन बनेंगे जो पहले थे? नहीं बनेंगे, किसी भी अवस्था में नहीं बनेंगे, अलग ही बर्तन बनेंगे, और इसकी मिट्टी उसमें, उस बर्तन की मिट्टी इसमें, ऐसे सब मिक्स हो जाए। परंतु ये वैसा नहीं है। इसमें वो सारे बर्तन मिट्टी में छिपा दिए, और जब समय आया तो मिट्टी को हटा करके वही बर्तन वापस पुनः निकाले। ये उसका अर्थ होता है। कैसे पता चलता है? पता इस वाक्य से चलता है कि वे सभी अपनी पूर्व सकाम इच्छाओं सहित इस जगत में पुनः प्रकट हो गए, अर्थात वे सबों ने अपना अपना अस्तित्व, उनका नाश नहीं हुआ। तो जब पूरे ब्रह्मा जी के एक जीवन काल में अगर जीव का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ तो फिर कब होगा? हो ही नहीं सकता। अर्थात कि तात्पर्य यह है कि हम जैसे भगवान भगवत गीता में बताते हैं वैसे ही हम हमेशा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हम वही तत्व हैं सच्चिदानंदमय। तो जीव तत्व का नाश नहीं होता, वो मिक्स नहीं हो जाएंगे मिट्टी की तरह। तो जो लोग मोक्ष की परिभाषा करते हैं, पता नहीं यहाँ क्यों श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने मायावादियों को चाबुक नहीं मारी, परंतु ये बहुत अच्छा मौका था, वो बता सकते थे कि देखो यहाँ पर ही प्रमाण है कि आप मोक्ष का अर्थ ये मत समझो कि भगवान में एक तत्व मिट्टी की तरह हो जाओगे, ये तो संभव ही नहीं है। आप ब्रह्म तेज में जाकर के स्थिर हो सकते हो, फ्रीज हो सकते हो, और या तो इस तरह जब विनाश होता है, प्रलय महाप्रलय होता है, तो भगवान में लय हो सकते हो, फिर पुनः जागृत होना होगा अपनी सकाम इच्छाओं सहित। इच्छाओं की शक्ति तो देखिए, मैं तो कल्पना नहीं कर सकता। इस वाक्य को पढ़ करके मैं दंग रह गया हूँ कि इच्छाएं इतनी प्रबल हैं कि ब्रह्मा जी का पूरा जीवन समाप्त हो गया, और कितना समय ब्रह्मा जी जिए? 100 वर्ष। वो 100 वर्ष की अवधि कितनी है?
महाविष्णु ने जब सांस छोड़ी तो उस समय में उनके छिद्र से एक एक छिद्र से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि रचना की, 100 वर्ष जिए, और जब महाविष्णु ने सांस अंदर ली तो ब्रह्मा जी के सहित पूरा ब्रह्मांड उनके छिद्र में चला गया, सब जीवों सहित। और पूरी सांस अंदर भरी, और शायद प्राणायाम करते हो नारायण तो सांस अंदर रोक के रखी हो थोड़ी देर, और फिर वापस करके छोड़ी। जब छोड़ी तो वापस सारे ब्रह्मांड प्रकट हुए। तो जितने 100 वर्ष का ब्रह्मा जी का जीवन काल है, उतना समय सारे जीव भगवान के अंदर ही रहे, क्योंकि एक उतना समय तो सांस का है भगवान का। तो भगवान ने सांस ली, उतना समय जीव और ब्रह्मांड और ब्रह्मा और सब कुछ उनके अंदर समाहित रहा। परंतु उतनी बड़ी अवधि में ब्रह्मा जी का जीवन काल कितना है? 311 बिलियन, राइट? 311 बिलियन ईयर्स, बिलियन 311 बिलियन वर्षों का इसको नील कहा, नील। तो 31 नील अर्थात ये हजार, लाख, करोड़, अरब, और फिर उससे आगे 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 नील आता है। तो ये 31 नील, इतने वर्षों की अवधि ब्रह्मा जी का जीवन काल है। हमारे 311 बिलियन ईयर्स उतना जीते हैं ब्रह्मा जी। उतने साल जीव ब्रह्मा जी ये भगवान के शरीर में लीन हो गए होंगे, परंतु उतने समय में भी उनकी इच्छा जो है वो वैसे ही बनी रही। क्या इच्छा की शक्ति है, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसलिए हमें चौकन्ना रहना चाहिए कि हम अपनी इच्छाओं को कैसे विकसित करते हैं, इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसी इच्छाओं के आधार पर हमारा पूरा भविष्य निर्मित है। इसलिए हम क्या इच्छा करते हैं, किस इच्छा को डेवलप करते हैं, इसके ऊपर बहुत ही अधिक सूक्ष्म ध्यान देना चाहिए हमें। तो कहते हैं कि जो जीव पूर्व कल्प में हुए महाप्रलय में ब्रह्मा के जीवन समाप्त होने पर हरि में लय हो गए थे, वे सभी अपनी पूर्व सकाम इच्छाओं सहित इस जगत में पुनः प्रकट हो गए। अब श्लोक 21। स नित्यो नित्य संबंधः प्रकृतिश्च परैव सा। स नित्यो नित्य संबंधः प्रकृतिश्च परैव सा। सह वह जीव नित्यः नित्य नित्य संबंधः नित्य संबंध प्राप्त किए हुए, प्रकृति ही शक्ति च और परा आध्यात्मिक एव अवश्य सा वह। अनुवाद, वह जीव नित्य है, उसका श्री भगवान के साथ नित्य संबंध है, वह परा प्रकृति है। तो अब बता रहे हैं ब्रह्मदेव परिचय दे रहे हैं, वह जीव नित्य है, अर्थात हम जीव नित्य हैं, उसका श्री भगवान के साथ नित्य संबंध है, और वह परा प्रकृति है। अब इससे अधिक हमें और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं। भगवान ने तो भगवत गीता में ये बता ही दिया था, और कई अलग अलग रूपों में बताया है। हाँ, ये हम जानते थे कि जीव कभी जीव का नाश नहीं होता, परंतु हमारा थोड़ा सा ऐसा डाउट था, कहीं पर हो गया था कन्फ्यूजन ना सबका मिलकर के, कि जीव नए प्रकट होते हैं क्या। परंतु ये सब स्टडी करने के बाद काफ़ी स्पष्ट लग रहा है कि नए जीव उत्पन्न होने का कोई प्रश्न नहीं होता। सब जीव तत्व जितनी मात्रा में पहले से होंगे उतने ही है, उतने ही रहते हैं, परंतु अलग अलग उनके, और उसकी गणना असंभव है, उनकी गणना असंभव है।
ये बात निश्चित है। क्योंकि प्रभुपाद जी के लेक्चर में सुन रहा था, प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप अपने शरीर के रोम कूप को गिन सकते हैं। वो अपने लेक्चर में अपने शिष्यों को पूछ रहे थे कि आप में से कोई है जो आपके शरीर के अंदर कितने छिद्र हैं वो गिन सकते हैं? कहा कोई नहीं गिन सकता, करोड़ों में हैं छिद्र। तो महाविष्णु के एक एक छिद्र से एक एक ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, और एक एक ब्रह्मांड के अंदर 14 भुवन होते हैं। उन 14 भुवन में कितने करोड़ों कोटि अरबों नील, उससे भी आगे बहुत गणना है, कितने जीव एक ब्रह्मांड में होंगे, उसकी हम जब गणना नहीं कर सकते तो टोटल कितने जीवात्मा होंगे उसकी क्या गिनती करेंगे। इसलिए गिनती का तो कोई प्रश्न ही नहीं। परंतु अब ब्रह्मा जी से ये स्पष्टीकरण हो रहा है, जो भगवान कहते हैं वही अजो अपि नित्यम शाश्वतोयम पुराणो, और ये जन्मा नहीं है, ये कभी मरता नहीं है, कभी इसका नाश नहीं होता। परंतु एक और एडिशनल अधिक जानकारी भी दे रहे हैं जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से हमारे लिए। और वो जानकारी क्या है? पहले तो ये कहा कि वह जीव नित्य है, तो हम जीवात्मा, जीव तत्व, भगवान की तटस्था शक्ति जो हम हैं, हम नित्य हैं, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि उसका श्री भगवान के साथ नित्य संबंध है। ये जानकारी ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि हम तो भक्ति योगी हैं। तो हमारा संबंध भगवान से क्या है? तो उसका श्री भगवान के साथ नित्य संबंध है। ये बात बहुत बड़ी कर दी ब्रह्मा जी ने, एक टेंशन दूर कर दिया हमारा, और एक उमंग भर दी भक्तों के हृदय में, एक प्रेम का अंकुर बीज डाल दिया सब भक्तों के हृदय में, और सबको आनंद दे दिया कि अरे चिंता मत करो तुम, हम सब की बात सुनते हो। मतलब शंभू के बारे में सुना, ये विष्णु वो विष्णु, ये माया वो रमा, ये वो सब सुनते सुनते तुमको लगा होगा कि हमारा कोई क्लास ही नहीं है। परंतु चिंता मत करो, इतने करोड़ों कोटि जीव होने के बावजूद भी उनका भगवान के साथ नित्य संबंध है। वह परा प्रकृति है, अर्थात कि भगवान की अगर दो मुख्य प्रकृति शक्तियाँ या प्रकृति गिने तो परा और अपरा। अपरा यानी माया या प्रकृति, और परा अर्थात उसमें अंतरंगा भी है और तटस्थ शक्ति भी उसी में आ जाती है। तो हम पराशक्ति है। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं ना कि मेरी वो पराशक्ति, उस प्रकार संबोधित कर। तो जो भी है, हम जीव भगवान की पराशक्ति में से एक हैं। राधा रानी नहीं है हम, या हम अंतरंगा शक्ति नहीं है, परंतु उच्च कक्षा की शक्ति अवश्य है, प्रकृति से ऊपर हैं, माया से ऊपर हैं हम। बस हम छोटे हैं, बहुत छोटे, इसलिए हम में शक्ति नहीं कि हम माया का सामना कर सके, इतना ही प्रॉब्लम है। परंतु माया से श्रेष्ठ है। तो फिर भी मूल बात यह है कि हम भगवान से संबंधित हैं, यही महत्वपूर्ण है हम भक्तों के लिए। तात्पर्य प्रभुपाद जी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद दे रहे हैं, जैसे सूर्य से निकलने वाली असंख्य किरणों का सूर्य से नित्य संबंध होता है, उसी प्रकार परब्रह्म भगवान जीवों से नित्य युक्त रहते हैं। यह शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि परब्रह्म भगवान जीवों से नित्य युक्त रहते हैं, अर्थात कि उनके आजू बाजू में हमेशा जीव भरे ही रहते हैं। वो कभी अकेले नहीं रहते हैं, हमेशा जीव उनके आसपास में ही रहते हैं। उसी प्रकार परब्रह्म भगवान जीव उनके चित्त किरण कण हैं, अतः वे भौतिक पदार्थों की तरह नश्वर नहीं है। जीव भगवान के चित्त किरण कण हैं, अतः वे भौतिक पदार्थों की तरह नश्वर नहीं है।
तो इसमें दो बातें समझने योग्य है। एक बात तो ये कि हम भगवान के ही अंश हैं, चित्त किरण कण, और ये कि हम हमेशा जो जीवात्मा क्वालिफाई हो जाते हैं, जो सफल हो जाते हैं भक्ति योग में, वो भगवान के साथ नित्य रह सकते हैं। तो हम भगवान के साथ नित्य संबंधित भी हैं। और दूसरा ये भी जानने योग्य है कि ये भौतिक पदार्थ की तरह नश्वर नहीं है, अर्थात हम क्या कहते हैं, नित्य हैं। जैसे भगवान नित्य हैं वैसे हम भी नित्य हैं। जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं, न त्वे वाहम जातु नाशम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। तो न तुम, न ये राजा, न मैं, हम सब, ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये राजा नहीं थे, अर्थात कुरुक्षेत्र के मैदान में जो सारे जीव हैं। और ऐसा समय कोई होगा भी नहीं जब हम सब नहीं होंगे। तो भगवान परिचय कई जगहों पे देते हैं, भगवद गीता से, यहाँ वहाँ से। ब्रह्मदेव भी इसी बात की पुष्टि करते हैं, एकदम स्पष्ट कहा ब्रह्मदेव ने कि सारे जीव हमेशा रहते हैं, अर्थात किसी जीव का कभी नाश नहीं होता। तो फिर हम रोते क्यों हैं जब कोई गुजर जाता है? जब कोई गुजर जाता है अपना, तो रोते क्यों हैं भाई? तो प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि जैसे कोई गुजर गया, आपके पिताजी गुजर गए, तो जाके उसको पूछो कि तुम क्यों रो रहे हो? तो बोले पिताजी गुजर गए। तो पूछ किधर गुजर के गए, किधर पिताजी? पिताजी तो इधर लेटे हैं तुम्हारे सामने। कहाँ गुजर गए? गए कहीं नहीं, इधर तुम्हारे सामने लेटे हुए। तो कहेगा कि नहीं, ये पिताजी कहाँ है? तो बोले अरे यही तो पिताजी है तुम्हारे, ये पिताजी के साथ पूरा जीवन बिताया, अब कह रहे हो पिताजी गुजर गए। अब कहाँ गुजर गए? ये रहे। बोले नहीं, वो अब बोलते नहीं, हिलते नहीं, चलते नहीं। तो क्या अर्थ हुआ? अर्थ ये हुआ कि अरे तो यूं कहो ना कि उनका प्राण चला गया, उनकी आत्मा शरीर को छोड़कर चली गई। तो फिर पिताजी कौन हुए, ये या वो? तो पिताजी तो फिर वो हुए जो चले गए। तो फिर इसके लिए क्यों रोते हो? नहीं, तो जो चले गए उसके लिए, तो चले गए उसके लिए वैसे भी क्यों रोते हो? वो तो आत्मा है, वो तो अब किसी और का पिता बन जाएगा, बेटा बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। तो फिर रोने लायक है क्या? तुम्हारा जो रोल था, कर्म बंधन था, ऋणानुबंधन था, वो पूरा हो गया। तुम्हारा जितना उसके साथ लेन देन था वो समाप्त हुआ। अब नया खेल, नया संसार, नया शरीर कर्मों के हिसाब से मिलेगा। तो इन संबंधियों के लिए क्यों रोते हो? और एक अच्छा उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, कहते हैं कि बहते हुए पानी में एक घास के कुछ तिनकों को डाल दिया जाए, तो बहते बहते एक जगह पर सारे तिनके एक साथ हो जाते हैं। फिर थोड़े समय के बाद फिर बहाव जब बढ़ जाता है पानी का, फिर तिनके अलग अलग हो जाते हैं, फिर कहीं बहते हुए अलग एक साथ भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हम सब जीवात्मा, कितने करोड़ों अनंत कोटि ब्रह्म, गिनती ही नहीं है उतने जीवात्मा, उसमें से दो चार आपके साथ उस बहते हुए बहाव में आ गए और अपना अपना कर्म करके जब अलग हो गए, तो मोहित क्यों होना? यही मोह को भंग करने के लिए तो भगवद गीता भगवान ने अर्जुन को पहले बताई कि पहले तो ये मोह भंग हो जाए तुम्हारा, और तुम पहले तो तुम अपने आप को और इन सबको तुम शरीर मानना छोड़ दो और सबके संबंध को समझ लो। तो यही बात है कि हम सब जीव नित्य हैं, कभी मरने वाले नहीं, बस अपने अपने खेल करने के लिए, वास्तव में अपनी योग साधना के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। जब हमारा भक्ति योग पूर्ण हो जाएगा तो हमारा नित्य संबंध भगवान के साथ है, बस उनके साथ संबंध जोड़ना है, यहाँ के इन सारे संबंधों को तोड़ना है, बस उतना ही समझना है। यही सार रूपी ज्ञान हम जीवों के लिए पहला है, प्रथम। और आगे बस भगवान को कैसे रिझाना है, कैसे उनको प्रसन्न करना है, कैसे उनकी सेवा में रत होना है, ये
द्वितीय सार है। तो जीव उनके चित्त किरण कण हैं, अतः वे भौतिक पदार्थों की तरह नश्वर नहीं है। भगवान का अंश होने के नाते जीव अल्प अंश में भगवद गुणों से युक्त हैं। भगवान के अंश होने के नाते अल्प अंश में भगवद गुणों से युक्त हैं, अर्थात हम में भी भगवान जैसे कुछ गुण हैं, कुछ अल्प। तो कैसे उदाहरण दे सकते हैं? तो जैसे भगवान को जो अच्छा लगता है वो सब हम जीवों को भी अच्छा लगता ही है। और इसीलिए कई बार आप देखेंगे जीव ऐसा ही कुछ करते हैं जो भगवान अपनी लीलाओं में करते हैं, परंतु हम जीव कभी सफल नहीं होते उन लीलाओं में, हमारी की हुई लीलाओं में हमेशा भयानक रूप से विफल हो जाते हैं, क्योंकि हम पहले तो स्वतंत्र नहीं हैं, भगवान पर हम निर्भर हैं, और दूसरा कि हम बहुत ही अल्प हैं, छोटे हैं, हमारी शक्तियाँ अल्प हैं और गुण भी बहुत कम है भगवान की तुलना में। तो इसीलिए जीव ज्ञान स्वरूप, ज्ञातृ स्वरूप, अहंता भाव स्वरूप, भोक्तृ स्वरूप, मंत्रु स्वरूप एवं कर्तृ स्वरूप है। तो जीवों का रूप, स्वरूप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ बता रहे हैं, इसीलिए जीव ज्ञान स्वरूप है। ठीक है, वो तो समझ में आएगा। ज्ञातृ स्वरूप अर्थात जिसे जाना जा सके वो, या अर्थात कि हमें अपने आप को तो पहले जानना होगा। अहंता भाव स्वरूप, अहमता भाव, हम में अहमता भाव है, ये तो आप सब जानते हैं। सबसे बड़ा अहमता भाव तो ये है कि मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं क्या। जिस क्षण आप अपने आप को जीवात्मा के रूप से संबोधित करना आरंभ करेंगे, उस क्षण हम ये कह सकते हैं कि हम में अहमता अब चली गई। आप यदि ये कहना आरंभ करेंगे, हाँ, आपको कोई पूछे आप कौन, मैं जीवात्मा हूँ, भाई वो करोड़ों में से एक जीवात्मा हूँ, अब आगे कुछ पता नहीं है। इतना मालूम है कि मैं एक जीवात्मा हूँ और अपने दुष्कर्मों के कारण ये शरीर इस भौतिक संसार में लेके बैठा हूँ, पता नहीं कब अब अपने घर वापस जाऊँगा, वो पता नहीं है, परंतु मैं एक जीवात्मा हूँ। बस इतनी पहचान जब आप बताने लग जाएंगे और मानने भी लग जाएंगे हृदय से, तो हम अहंता भाव से मुक्त माने जा सकते हैं। भोक्तृ स्वरूप अर्थात जिसे भोगा जा सके, भगवान हमेशा भोगता है, हम भोग्य हैं। क्षमा कीजिए, मंत्रु स्वरूप एवं कर्तृ स्वरूप है। कृष्ण सर्वव्यापी विभु हैं तथा जीव अणु हैं। तो ये मात्रा भी समझना है कि कौन भगवान है, कौन दास है, सेवक है, क्यों। तो कृष्ण सर्वव्यापी विभु हैं तथा जीव अणु है, और उनसे विभिन्न स्वभाव रखते हैं। यही परस्पर भेद लक्षण है। तो भेद भी बताया कि हम बहुत बड़े में से एक, जैसे मैं हमेशा उदाहरण, 3 उदाहरण तो बहुत स्पष्ट हैं जो हमारे प्रभुपाद जी ने हमें दिए, वही उदाहरण पर्याप्त है समझाने के लिए। एक समुद्र और समुद्र के जल की कुछ बूंदें, जब लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे दोनों का तत्व सेम है, परंतु वो कुछ बूंदों में आप कुछ नहीं कर सकते। कर क्या सकते? हाथ में पकड़ेंगे, थोड़ी देर में सूख जाएगा धूप में और कुछ नहीं रह जाएगा, उड़ जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है उन कुछ बूंदों का। परंतु ऐसी करोड़ों कोटि बूंदों से बना हुआ ये सागर जो है, वो सागर बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें बड़े बड़े जलचर, मछलियाँ आदि, बड़े बड़े जहाज तैरते हैं, बहुत कुछ होता है, परंतु तत्व एक है, पर गुण में देखिए कितना अंतर है। ऐसे ही सूर्य और सूर्य की किरणें, तत्व एक ही है, उसी सूर्य से किरणें उत्पन्न होती हैं, परंतु जैसे किरण बाहर निकल गई, बस जाते 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 कहीं जाकर विलीन हो जाती है।
और फिर अंधकार में कहाँ नष्ट हो जाती है वो किरण समझ नहीं आता। परंतु सूर्य सदैव प्रकाशित है और किरण उसी से निकली है, परंतु किरण जब अलग हो गई तो उसका कोई वजूद अर्थात कोई उसका अस्तित्व मायने नहीं रखता। अग्नि और अग्नि के तिनके, अग्नि में से जो शिखाएं, अग्नि शिखाएं जो निकलती हैं, तो अग्नि बड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो कुछ भी जला सकती है, पिघला सकती है, लेकिन एक अग्नि शिखा उसमें से निकली, आकाश में गई और क्या होता है, बस कुछ क्षणों के अंदर वो बुझ करके राख खाक होके सीधी जमीन पे आके गिर जाती है, समाप्त। वो अग्नि शिखा समाप्त होकर खाक होके गिर जाती है, कोई उसका अस्तित्व नहीं, कोई महत्व नहीं। परंतु जब तक वो अग्नि में थी, वो अग्नि के समान उसका महत्व था। तो तात्पर्य यह है कि हम जीवात्माओं का अलग से कोई महत्व नहीं है। हम जब भगवान की सेवा में रत होते हैं, उनके सानिध्य में, उनके निकट, तब हमारा भी महत्व है, और भगवान तो सदैव महत्वपूर्ण है, हम चाहे हो चाहे नहीं हो। तो यही तात्पर्य है। और कहते हैं यही परस्पर भेद लक्षण है। नित्य संबंध यह है कि भगवान नित्य प्रभु हैं तथा जीव उनके नित्य दास हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, महाप्रभु ने कहा। भगवत रस संबंध में भी जीवों का यथेष्ट अधिकार है। ये एक अच्छी बात जानने मिल रही है कि भगवत रस संबंध में जीवों का यथेष्ट अधिकार है। तो अर्थात हमारा भगवान के साथ का जो मधुर रस संबंध है, माधुर्य भाव, वात्सल्य, सख्य, दास्य, शांत भाव या अन्य बाकी के रस, तो जो 12 रसों के साथ हम भगवान के साथ जो संबंध जोड़ते हैं, तो उन रसों में भी, संबंध रस में भी हमारा यथेष्ट अधिकार है। अर्थात हम उन संबंधों को जोड़ सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, कभी निराश नहीं होना चाहिए कि मैं क्या भगवान के साथ संबंध जोड़ूंगा, अरे मेरा क्या वैल्यू ही नहीं है। प्रभु जी ने बताया कि हम तो इतने तुच्छ हैं, तो अब क्या हमारी वैल्यू है, छोड़ो, क्या भगवान के साथ, हम क्या भगवान के नहीं, भगवान के साथ संबंध का हमारा अधिकार है और हम उनके साथ प्रेममय संबंध अवश्य जोड़ सकते हैं। और भगवान हम इतने तुच्छ जीवों के संबंध को भी न केवल स्वीकार करते हैं, बल्कि वे उनका प्रतिसाद भी देते हैं, अर्थात कि वे हमारे साथ संबंध को वो भी अपनी तरफ से भी जोड़ते हैं। और इसीलिए तो भगवान कहते हैं भगवद गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि अहम्। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस प्रकार मेरे और आता है, तांस्तथैव भजामि अहम्, मैं उसको उस प्रकार भजता हूँ। अर्थात कि भगवान भी हमें भजते हैं, ऐसा वो कहना चाहते हैं भगवद गीता में। अर्थात जिस प्रकार का प्रेम संबंध हम भगवान से जोड़ते हैं, उस प्रकार का प्रेम संबंध भगवान भी जोड़ते हैं। इसलिए निराश नहीं होना कि हम तुच्छ हैं। हम तुच्छ तो हैं, परंतु भगवान से जुड़ जाएंगे तो तुच्छ नहीं रहेंगे। फिर भगवान भी हो सकता है हमारे पीछे पीछे घूमने लग जाए, ये संभव है। भगवद गीता का ये श्लोक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, अपरेयम त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। अपरेयम इतस्त्वन्याम, अपरेयम इति स्तु त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि पराम। तो गीता के इस श्लोक के अनुसार जीव भगवान की परा प्रकृति है।
तो ये वही श्लोक है जिसकी मैं आपको बारे में बता रहा था। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जीव जो है वो भी मेरी परा प्रकृति ही है। शुद्ध जीवात्मा के समस्त गुण अपरा प्रकृति गत अहंकार आदि अष्ट गुणों से परे हैं। शुद्ध जीवात्मा, शुद्ध आत्मा के समस्त गुण, हम जब शुद्ध तत्व जीवात्मा तत्व में होते हैं तो हम शुद्ध तत्व में समस्त गुण, जो गुण हैं वो अपरा प्रकृति गत अहंकार आदि अष्ट गुणों से परे हैं। तो अपरा प्रकृति माया के अंतर्गत जो अहंकार आदि अष्ट गुण हैं या अवगुण ही कहिए, उनसे हम परे हैं, उनसे ऊपर हैं। अतः जीव शक्ति क्षुद्र होते हुए भी अचित शक्ति माया की अपेक्षा श्रेष्ठ है। तो हम बहुत ही तुच्छ, क्षमा कीजिए, तुच्छ, बहुत ही अल्प मात्रा में बहुत छोटे होने के बावजूद भी हम माया से श्रेष्ठ हैं, माया के ऊपर। माया तथा चित्त शक्ति, और यहाँ पर देखिए ऊपर इसी वाक्य में अचित शक्ति माया कहा, तो माया को अचित शक्ति कहा, और हम उनके पराशक्ति के एक भाग हैं भगवान के। तो माया तथा चित्त शक्ति की मध्य रेखा पर अवस्थित होने के कारण जीव शक्ति का एक अन्य नाम तटस्था शक्ति भी है। तो ये भक्ति वृक्ष में और अन्य जगहों पर हमने कई बार ये तटस्था शक्ति, हम कैसे तटस्था शक्ति है उसके उदाहरण के साथ हमने कई बार चर्चा की है। तो आप सबके लिए नया नहीं है कि मैंने समुद्र का उदाहरण दिया है कि समुद्र के बिल्कुल जल और जमीन के बिल्कुल बीचों बीच जो खड़ा है व्यक्ति, वो कभी गीला हो गया, कभी सूखा रहता है, कभी गीला। तो अगर वो गीला हो गया, पानी में गया तो गीला हो जाता है, जमीन पर चला गया तो सूख जाता है। तो हम तटस्था क्यों हैं? क्योंकि हम कभी राधा रानी के प्रति या कभी हम माया के प्रति, हम किसके अंतर्गत जीते हैं उसके मुताबिक, उसके अनुसार हमारा जीवन निश्चित होता है। यदि हम माया के अंतर्गत रहना चाहते हैं भौतिक प्रकृति में, तो बस वही जन्म मृत्यु का चक्र और दुख तकलीफें बस भोगते रहो। और यदि हम राधा रानी के शरण में चले गए, पराशक्ति के अंतरंगा शक्ति, आह्लादिनी शक्ति, भगवान की प्रिया राधा रानी के शरण में यदि चले गए, तो हम मुक्त हो जाते हैं, सदा सदा के लिए मुक्त। तो ये इसलिए हमें तटस्था शक्ति कहा। जीव अणु है, अतः माया उसे वशीभूत कर सकती है। तो हम जीव अणु हैं, छोटे हैं, बहुत छोटी मात्रा में, इसलिए माया हमें पकड़ सकती है, पकड़ के ऐसे दबोच के अपने अंडर में रख सकती है। हाँ आजा, आके आजा, जैसे एक मच्छर उड़ रहा हो और अब हम ऐसे करके ऐसे उसको पकड़ लेते हैं और फिर मुट्ठी में दबा देते हैं। तो ऐसा माया हमें कर सकती है। और प्रभुपाद जी का एक फेवरेट ये श्लोक जैसा ही है, ये था, अब कौन से शास्त्र का है उसका कुछ ज्ञान नहीं है, तो वो हमेशा ये बोलते थे कि कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाशेते माया तारे जापटिया धोरे। अर्थात कृष्ण भूलिया जीव, कृष्ण को जो भूल गया है जीव, वो भोग वांछा करे, अर्थात उसको इच्छा होती है कि मैं भोग कुछ ये भोग करूँ, वो भोग करूँ, और जैसे ही वो कृष्ण को भूल के भोग करने की इच्छा करता है, पाशेते पीछे से माया तारे झापटिया धोरे, अर्थात ऐसे झपट करके उसको पकड़ लेती है माया और बोलती है आजा बेटा आजा, तू मेरे अंदर में ही रह, तुझे कहीं और जाना नहीं। तो माया उसके दबा देती है। वही बात है। तो प्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यही कह रहे हैं कि जीव अणु है, अतः माया उसे वशीभूत कर सकती है। किंतु जीव यदि मायाधीश, द्वारिकाधीश, द्वारकाधीश का अर्थ क्या है? जो द्वारका के नाथ है। और तो मायाधीश जो माया के नाथ है,
मायाधीश कृष्ण के शरणागत होकर जो रहे जीव, तो वह माया के प्रभाव में नहीं आ सकता। तो हमारे लिए बस एक ही उपाय है, यदि हम कृष्ण की शुद्ध शरण ग्रहण करें, हृदय से कहे बोले मुख से, हे ठाकुर जी मैं आपका शरणागत हूँ, मुझे अपनी शरण में स्वीकार करिए, बस, तो फिर माया देवी उसके सामने नहीं देखेगी। ये तो स्टाफ मेंबर है, इसको जाने दो। क्यों? तो ये तो मेरे ठाकुर जी का स्टाफ मेंबर है, उसको छोड़ दो। तो माया देवी छोड़ देती। तो अनादिकाल से जीवों को माया के जाल में फंसे रहने के कारण ही संसार क्लेश तथा पुनरावृत्ति में पड़ना होता है। अनादिकाल से हम जीव, अब अनादिकाल क्यों कहा? कितने ब्रह्मा आके चले गए होंगे पता नहीं, हम इसी भौतिक संसार में सड़ रहे हैं। परंतु जैसे ही कृष्ण के शरणागत हो जाएंगे, वो उस अनादिकाल से सड़ रहे इस भौतिक संसार का हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो रुकिए मत, जो भी इसे सुन रहे हैं इस वक्त, संकल्प करिए कि उन करोड़ों कोटि जन्मादियों से हम जो सड़ रहे हैं इस भौतिक संसार में, वो सड़न को अब छोड़ देते हैं, नहीं सड़ना निश्चय करते हैं और बस प्रार्थना करके पुकारते हैं ठाकुर जी को, बस ठाकुर जी हो गया, बहुत हो गया, अब मैं आपका शरणागत जीव घर वापस आना चाहता हूँ, आपके सानिध्य में बस रह करके आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे इस माया जाल से अब मुक्त करिए ठाकुर जी, बस इतनी प्रार्थना। आइए हम सब मिलके करते हैं, कम से कम जो ये सुन रहे हैं उतने, और जो आगे सुनेंगे भविष्य में, इसको सुन करके इतनी प्रार्थना कीजिए और ठाकुर जी की शरण ग्रहण कीजिए, और बस हो गया, बहुत बहुत सड़ लिया, अब मत सड़िए। श्लोक 22। एवं सर्वात्म संबंधम नाभ्याम पद्मं हरेरभूत तत्र ब्रह्मा भवद भूयश चतुर्वेदी चतुर्मुखः। अब हमारे वाले ब्रह्मांड के चार मुखी ब्रह्मा का वर्णन यहाँ पर आ रहा है। व्हाट इज द टाइम? 5:30। ओके। एवं इस प्रकार सर्वात्मा सब आत्माओं सहित संबंधम संबंधित नाभ्याम नाभि से पद्मम कमल हरे हे विष्णु की अद्भुत निकला क्षमा कीजिए, यहाँ उद्भुत होना चाहिए, वास्तव में अद्भुत क्यों है? क्योंकि उद्भुत का अर्थ है निकला, पर यहाँ पर अद्भुत लिखा है, तो शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। उद्भुत का अर्थ है निकल के बाहर निकला। तत्र वहाँ ब्रह्मा ने अभवत जन्म लिया, ब्रह्मा ने अभवत जन्म लिया। भूयः फिर से, चतुर्वेदी चार वेदों में निपुण, चतुर्मुख चार मुखों वाला। तो ब्रह्मा जी का नाम पता है ना सबको? ब्रह्मा जी का नाम है ब्रह्मा, उनकी सरनेम पता है? चतुर्वेदी। ब्रह्मा जी की सरनेम है मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कि उनकी सरनेम है चतुर्वेदी। अब सुनिए आगे। विष्णु की नाभि से जो दिव्य कमल उत्पन्न हुआ, वह सर्वात्मा संबंध युक्त हैं एवं चतुर्वेदी चतुर्मुख ब्रह्मा का उदय स्थल है। देखा, चतुर्वेदी जी ऐसा कहेंगे तो ब्रह्मा जी उसका नाम, मतलब ब्रह्मा जी का नाम है चतुर्वेदी जी। तो चतुर्वेदी चतुर्मुख ब्रह्मा का उदय स्थल है वो। तो अब तात्पर्य से समझते हैं अधिक। तात्पर्य, गुहा प्रवेश कारी दिव्य पुरुष से उत्पन्न दिव्य कमल समष्टि
जीवाधिष्ठान रूप हैं। तो गुहा प्रवेशकारी दिव्य पुरुष, तो जो ब्रह्मांड के अंदर, ब्रह्मांड की गुफा में जो प्रवेश करते हैं वो दिव्य पुरुष अर्थात गर्भोदक्षाई विष्णु वास्तव में। तो वो दिव्य पुरुष से उत्पन्न दिव्य कमल अर्थात गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से जो दिव्य कमल उत्पन्न हुआ, उस जीवाधिष्ठान रूप है अर्थात जीव के अधिष्ठान रूप, अर्थात उसी कमल से सारे जीव जो हैं वो प्रकट होंगे और या तो वहाँ से उद्भुत होते हैं सब। तो भोग विग्रह रूप चतुर्मुख ब्रह्मा की उत्पत्ति समष्टि जीवात्मा देहाभिमानी हिरण्यगर्भ रूप मूल ब्रह्मा से होती है। तो देखिए, ऐसे तो कहा कि विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, लेकिन यहाँ पर हमें स्पष्ट करके डिटेल बता रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, कह रहे हैं भोग विग्रह रूप। अब ये शब्द उन्होंने बहुत, हमारे आचार्य हैं, सामान्य जीव नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत सोच समझ करके इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। भोग विग्रह रूप, जो भोग करते हैं, भोग विग्रह रूप चतुर्मुख ब्रह्मा की उत्पत्ति जीवात्म देहाभिमानी, जीव आत्म देहाभिमानी हिरण्यगर्भ रूप मूल ब्रह्मा से होती है। अर्थात ये मूल ब्रह्मा के एक अंश हैं, ये हमारे चतुर्मुख ब्रह्मा। ब्रह्मा का आधिकारिक देवत्व एवं उनका कृष्ण विभिन्नांशत्व भी स्थापित होता है। तो ब्रह्मा जी का आधिकारिक देवत्व अर्थात उनका जो वो ब्रह्मदेव और सृष्टि के रचनाकार और त्रिदेवों में एक, वो जो उनका देवत्व है वो, और कृष्ण विभिन्नांशत्व अर्थात कि कृष्ण के विभिन्नांश, स्वांश अवतार और विभिन्नांश अवतार, तो भगवान के विभिन्नांश अवतार भी हैं ये, वो दोनों भी स्थापित होता है। अर्थात ये हमारे चतुर्मुख ब्रह्मा जो है उनमें भी ये तत्व सार्थक है, अर्थात वो देवत्व भी है उनमें और वो भगवान के विभिन्नांश तत्व भी हैं। तो इस रूप से वो भी उस प्रकार से तो पूज्य है ही। ऐसे नहीं समझ लेना चाहिए कि अच्छा वो हिरण्यगर्भ के अवतार हैं, ओहो तो अब तो बिल्कुल तुच्छ है, वो तो यहाँ क्या करेंगे, कमल पर बैठे रहेंगे, ऐसे नहीं, वो भी पूज्य हैं। अब श्लोक 23। संजातो भगवच्छक्त्या तत्कालं किल चोदितः शिश्रुक्षायां मतिं चक्रे पूर्वं संस्कार संस्कृतः। पूर्वं संस्कार संस्कृतः ददर्श केवलं ध्वान्तं नान्यत् किम अपि सर्वतः। एक एक शब्दों का अर्थ समझ। संजातः जन्म लेने पर, ये बार बार ये कह रहे जन्म लेने, जन्म, वैसे उनका एक नाम अज भी है जिसका जन्म नहीं हुआ, ब्रह्मा का एक नाम अज भी है, परंतु फिर भी यहाँ श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्हें बार बार जन्म लेने पर, क्योंकि लिखा है सजातः, तो जिन्होंने जन्म लिया, तो जन्म लेने पर भगवत शक्त्या, भगवत शक्ति से, तत्कालम उस, क्षमा कीजिए, उस समय, किल अवश्य, चोदितः निर्देशित होते हुए, अर्थात उनको निर्देशन हुआ, शिश्रुक्षायाम सृष्टि की क्रिया हेतु, मतिम उनका मन, चक्रे मुड़ गया, उनका मन मुड़ गया, अर्थात उनका मन जो है उस तरफ गया, पूर्व संस्कार संस्कृतः अर्थात पूर्व संस्कारों के वेग में, अर्थात पहले से ही उनको
ये ध्यान था। ददर्श उन्होंने देखा, केवलम केवल, ध्वांतम अंधकार, न नहीं, अन्यत अन्य, किमपि कुछ भी, सर्वतः सब दिशाओं में। तो इसमें ही आप तो काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। अब अनुवाद पूरा देखते हैं। कमल के उत्पन्न होने पर ब्रह्मा ने भगवत शक्ति से परिचालित होकर पूर्व संस्कारों के अनुसार सृष्टि करने की चेष्टा की, किंतु वे सब दिशाओं में अंधकार के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देख पाए। तो कमल के उत्पन्न होने पर जब कमल प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी भी जब उसमें कमल में प्रकट हुए तो उन्होंने भगवान की शक्ति से परिचालित होकर, अर्थात भगवान की प्रेरणा से और उनके पूर्व संस्कारों के अनुसार, तो पहले भी वो कहीं ना कहीं उस लाइन में कनेक्टेड रहे होंगे और जानते होंगे कि ब्रह्मा बना हूँ मैं तो मुझे सृष्टि करनी है। तो पूर्व संस्कारों से भी उन्हें ये ज्ञात हुआ कि मुझे सर्जन करना है सृष्टि का। तो सृष्टि करने की चेष्टा की, अर्थात इच्छा हुई और इधर उधर देखने लगे कि अभी कैसे बनाऊं, क्या है मेरे पास, तत्व क्या है। किंतु वे सब दिशाओं में अंधकार के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देख पाए। तो उन्होंने केवल अंधकार ही अंधकार पाया आसपास और कुछ भी नहीं देखा। तात्पर्य, ब्रह्मा की सृष्टि चेष्टा मात्र उनके पूर्व संस्कारों से ही उत्पन्न होती है। समस्त जीव पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार ही अपना स्वभाव प्राप्त करते हैं और तद अनुसार उनकी क्रिया प्रारंभ होती है। तो कई बार हम परिवार में किसी को कहते हैं ना, क्या स्वभाव है यार तेरा, इतना बेकार स्वभाव है तेरा, सही में। पर तो पहले का है, वो अभी का नहीं है बाबा। वो पहले के जन्मों में कुछ उल्टा सीधा करके ऐसा स्वभाव लेकर के प्रकटे हैं और वो भी आपके कर्मों के अनुसार ही आपके सामने प्रकट हुए हैं। तो इसलिए आपको उनका वो स्वभाव तो सहना ही पड़ेगा, कहाँ भागेंगे भाई। तो ये जो स्वभाव है ना हमारा, वो स्वभाव हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार हमने प्राप्त किया है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जैसा भी हो। इसका अर्थ ये मत समझिए कि मेरे स्वभाव से ये हमारे एक सब घर वाले हमेशा खुश ही रहते होंगे हंसते भी हैं देखो। तो स्वभाव का तो सब इसके स्वभाव में दोष तो है ही इस भौतिक संसार में। तो यही अदृष्ट या पूर्व कर्म फल कहलाता है। तो इसे पूर्व कर्म फल कहते हैं, जो हमारा स्वभाव लेकर हम आए। पूर्व कल्प के कर्मानुसार ही उनकी स्वाभाविक चेष्टाएं होती है। पूर्व कल्प, पहले के ब्रह्मा के जीवन काल में जो हम करते थे, जो जीव बने थे, उन चेष्टाओं के आधार पर ही हम स्वभाव लेकर आगे अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार कुछ योग्य जीव भी ब्रह्मा के पद की प्राप्ति कर सकते हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। इस प्रकार कुछ योग्य जीव भी ब्रह्मा के पद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ब्रह्मा से लेकर के बाकी सारे जीव जो हैं, अर्थात ब्रह्मा जी का पद भी कोई जीव प्राप्त कर सकता है। अन्य सारे देवी देवताओं का पद प्राप्त कर सकते, केवल शिव जी का पद हम प्राप्त नहीं कर सकते जीव, बस उतना स्पष्ट है। तो ब्रह्मदेव तक हम बन सकते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। फिर ये हम पर रहेगा कि हमें दाढ़ी बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना, सफ़ेद रखना कि उसको डाई करना। लालू प्रभु आज नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, तो अब 24वां श्लोक। उवाच पुरतस्तस्मै
तस्य दिव्या सरस्वती काम कृष्णाय गोविंद हे गोपीजन इत्यपि वल्लभाय प्रिया वहनेर्मंत्रम ते दास्यति प्रियम। अब आपको जानकर अत्यंत आश्चर्य होगा, अत्यंत शौक लगेगा कि ब्रह्मा जी को हमने कई बार ये सीरियलों में या फिल्मों में आदि में या कहीं सुनकर ऐसा कि ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई दिए, तप, और फिर वो तप करने बैठ गए। स्वयं ब्रह्मा क्या कहते हैं उनको, हाँ तप ये शब्द सुने पर किससे सुने, किसी व्यक्ति से सुने, और वो किससे सुने वो सब इसमें स्पष्ट होगा। और ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा क्योंकि हमने पहले कभी ये नहीं सुना था, तो अब ये स्पष्ट हो जाएगा। तो उवाच कहा, पुरतः सामने, तस्मै उनसे, तस्य उनका, कर किसका, भगवान का, दिव्या दिव्य, सरस्वती विद्या की देवी ने, काम काम बीज क्लीम, कृष्णाय कृष्ण को, गोविंदाय गोविंद को या गोविंद, हे हे गोपीजन गोपीजन गोपियों के, इति इति अपि भी, वल्लभाय प्रिय को, प्रिया वहने वहने है अग्नि की पत्नी, स्वाहा शब्द सामग्रियां अर्पण करते हुए बोला जाता है। मंत्रम मंत्र ते आपको, दास्यति देगा, प्रियम हृदय की इच्छा। अब अनुवाद सुनिए और आश्चर्यचकित। तब भगवान की दिव्य प्रेयसी, विद्या की देवी भगवती सरस्वती ने सारी दिशाओं में अंधकार देखने वाले ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मा, यह क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा मंत्र अवश्य ही तुम्हारी अभिष्ट सिद्धि कराएगा। तो दीक्षा गुरु वास्तव में ब्रह्मा जी की सरस्वती देवी ही हुई, क्योंकि उन्होंने उन्हें इस मंत्र से दीक्षित किया और उन्हें ये ज्ञान दिया कि आपको जो कुछ जानना है वो इस मंत्र के उच्चारण से ही आप प्राप्त कर पाएंगे। और उनका परिचय कैसे दिया? तब भगवान की दिव्य प्रेयसी, भगवान की दिव्य प्रेयसी कहा, विद्या की देवी भगवती सरस्वती। अब ये भगवान की दिव्य प्रेयसी का अर्थ ब्रह्मा की दिव्य प्रेयसी नहीं हो रहा, भगवान की ही दिव्य प्रेयसी अर्थात कृष्ण की। तो भगवान की दिव्य प्रेयसी विद्या की देवी भगवती सरस्वती ने सारी दिशाओं में अंधकार देखने वाले ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मा, यह क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, इस अष्टादशाक्षर मंत्र जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, इस मंत्र को अवश्य ही तुम्हारी, ये मंत्र अवश्य तुम्हारी अभिष्ट सिद्धि करवाएगा या कराएगा। तात्पर्य, काम बीज संयुक्त अष्टादशाक्षर मंत्र ही सर्वोत्तम है। इसकी दो प्रवृत्तियां हैं। ये मंत्र जो जपता है उसे ये मैं कभी नहीं कहूँगा, न हमारे आचार्यों ने कभी कहा, न प्रभुपाद ने कहा कि आप हरे कृष्ण महामंत्र को छोड़कर ये अष्टादशाक्षर मंत्र पढ़िए या जपिए। किसी ने नहीं कहा, न मैं कहूँगा। हमें तो हरे कृष्ण महामंत्र ही जपना है, वही हमारे लिए उपयुक्त है और हम उनके लिए उपयुक्त हैं। परंतु फिर भी यहाँ पर ये अधिक ज्ञान जो हमें प्राप्त हो रहा है, जब अगर हमें अपने गुरु, दीक्षा गुरु कहे कि आप अब ये अष्टादशाक्षर मंत्र जपिए, तभी हमें अधिकार प्राप्त होता है ये मंत्र जपने का। अन्यथा हम बिना गुरु की आज्ञा के ये कैसे जप सकते हैं? परंतु ये ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, तो अगर जपने की इच्छा भी हो इसे,
तो गुरु से अनुमति ले लेनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि एक तो इसके दो प्रवृत्तियां हैं, इस मंत्र के दो प्रभाव हैं। क्या है दो प्रभाव या दो प्रवृत्तियां? एक तो यह कि शुद्ध जीव को यह परम चित्ताकर्षक गोकुलपति एवं गोपीजन वल्लभ श्री कृष्ण की ओर ले जाता है। ये जप करने से भगवान कृष्ण की ओर हम आकर्षित होते हैं या उनकी तरफ प्रयाण कर सकते हैं इसको जप करने से। यही जीव की चित्त प्रवृत्ति की पराकाष्ठा है। अर्थात हम जो जीव हैं, हमारी चित्त प्रवृत्ति अर्थात हम जो भी प्रवृत्तियां कर रहे हैं उनमें जो सबसे टॉप मोस्ट जो श्रेष्ठतम प्रवृत्ति है वो है कि हम कृष्ण की ओर चले जाएं और उनके नित्य दास बनकर उनके साथ रहें। यही हमारी पराकाष्ठा युक्त चित्त प्रवृत्ति है और वो सार्थक करने में ये मंत्र हमें मदद करता है। इस प्रकार साधक जब निष्काम होकर कृष्ण की सेवा हेतु लालायित होता है तो वह अपना मनोभिष्ट फल यानी कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है। किंतु यह सर्वोत्तम मंत्र सकाम साधक को भी अभिष्ट प्रदान करता है। जो कामनाओं वाले साधक हैं, जिनको कोई ना कोई इच्छा हो, ऐसे साधक को भी ये फल देता है। चिन्मय काम बीज गोलोक स्थित पद्म में निहित है और जड़ विषयों में प्रतिफलित होकर वही काम बीज माइक जगत की समस्त कामनाओं को भी पूर्ण करता है। तो ये मूल काम बीज तो भगवान के पास है, वही काम बीज प्रतिबिंबित या विकृत रूप में इस जड़ जगत में भी है। और चाहे माइक जगत का हो काम या आध्यात्मिक जगत का, सकाम हो या निष्काम, ये अष्टादशाक्षर मंत्र जो है वो हमारी सब कामनाएं पूर्ण कर सकता है। चाहे भगवान के प्रति हो या भगवान के प्रति हो परंतु कामनाओं के साथ मिश्रित हो, काम मिश्र भक्ति हो या शुद्ध भक्ति, ये अष्टादशाक्षर मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे जपने की अनुमति हमें गुरु से प्राप्त कर सकते हैं हम। अन्यथा हमारे लिए हरे कृष्ण महामंत्र सर्वोपरि है। उसे जब तक हम जपते रहेंगे ये निश्चित है कि हम गोलोक धाम की प्राप्ति केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने से प्राप्त कर सकते हैं। इसको अन्य कई जगहों पर हमारे कई आचार्यों ने और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिद्ध करके कहा है कि हमारे लिए केवल हरे कृष्ण महामंत्र ही पर्याप्त है। 25वां श्लोक बहुत ही अल्प है और मज़ेदार है उसका तात्पर्य, तो मैं पढ़कर विराम लूँगा, फिर 26वां कल करेंगे। तपस्त्वं तप एतेन तव सिद्धिर्भविष्यति। तपस्त्वं तप एतेन तव सिद्धिर्भविष्यति। और सरस्वती मैया उन्हें कहती है ब्रह्मदेव से। तो एक एक शब्दों का अर्थ, तपः आध्यात्मिक तपस्या, त्वम तुम, तप अभ्यास करो, एतेन इससे, तव तुम्हारी, सिद्धि भविष्यति होगी। तो अब सरस्वती देवी कहती है, अतः हे ब्रह्मा तुम इस मंत्र के माध्यम से आध्यात्मिक तपस्या का अभ्यास करो। तो वो जो तप शब्द सुना था, वो तप शब्द उनको किसने कहा? सरस्वती देवी ने सामने खड़े रहकर कहा कि अब तुम इस मंत्र पर तप करो, मंत्र के द्वारा तप करो। केवल ऐसे ही बस बैठ के तप करो ऐसा नहीं, ये मंत्र ही मूल है। तो तुम इस मंत्र के माध्यम से आध्यात्मिक तपस्या का अभ्यास करो, तब तुम्हारे सारे
मनोरथ पूर्ण होंगे, तब तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। और इसका तात्पर्य इतना मज़ेदार है, इतना मज़ेदार है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तात्पर्य में लिखते हैं, तात्पर्य स्पष्ट है। बस मजाक करते हैं हमारे साथ, मजाक कर रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। कहते हैं तात्पर्य स्पष्ट है, इसमें क्या समझाना, इतना तो क्लियर है कि सरस्वती देवी ने उन्हें आज्ञा दी, या आज्ञा कैसे देगी, तो उनको निवेदन किया, या तो उनको सुझाव दिया, ये उचित होगा, सुझाव दिया कि अब आप इस मंत्र पर तपस्या कीजिए। 25वां श्लोक बहुत, 26वां श्लोक बहुत ही लंबा है, और समय क्या हो रहा है, 5:50, बस लगभग हमारा समापन समय हो गया। तो हम यहीं पर आज विराम लेते हैं, और आप में से किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा विराम लेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि आप में से कई भक्त जो हैं शुरुआत में एक श्लोक पूर्ण हो जाने के बाद, द्वितीय श्लोक भी आधा हो जाने के बाद कुछ भक्त जुड़े। तो क्या कारण है इतने विलंब का, मैं समझ नहीं पाया। क्यों इतने विलंब से आते हैं कुछ भक्त, मुझे समझ में नहीं आता, और कुछ तो बहुत ही अंत में आते हैं। तो आज तो विशेष रूप से काफ़ी भक्त बहुत विलंब से आए हैं। तो कोई विशेष, कोई वहाँ पर आपके अहमदाबाद दिव्य नगरी में कुछ विशेष कार्यक्रम था, या आज कोई विशेष वार त्यौहार है, क्या है, या फिर हमारा समय आप लोगों के लिए उपयुक्त नहीं, क्या बात है, वो आप चर्चा बाद में क्लास के बाद हम कर सकते हैं। परंतु प्रयास करिए कि जब मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा है 4:30, तो 4:30 को आपको प्रकट हो जाना चाहिए, तो आप कुछ मिस नहीं करेंगे। और अब जब मैं ये बोल रहा हूँ तो आप सब अपने अपने मुखारविंद, दिव्य अत्यंत तेजस्वी मुखारविंद का दर्शन करवा देंगे तो और भी अधिक आनंद आएगा। आहा, देखिए लालू प्रभु प्रकट हो गए। तो इस प्रकार आप सभी दर्शन करवाएं तो बहुत आनंद आएगा। जो भी फेसबुक पर आपको देख रहे हैं सब अत्यंत आनंदित और अचंभित हो जाएंगे आपको देखकर। तो बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है तो प्रकट करिए। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, या नो? ठीक है, तो यदि कोई प्रश्न ना हो तो हम यहीं पर विराम लेते हैं। बिना प्रश्न के जाने की इच्छा नहीं होती, अब आदत पड़ गई है प्रतिदिन। उससे बहुत लोगों के लाभ होते हैं। जब भी कोई प्रश्न पूछता है तो कितना लाभ सबको मिलता है वो आप सब देख ही चुके होंगे। तो हाँ, माता जी ने अब फाइनली हाथ उठा ही दिया है, तो बताइए माता जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। कल तक तो मन में बहुत प्रश्न था कि जीवात्माएं कैसे मतलब उत्पन्न होती है, कहाँ से मतलब उनको फिर आ जाती है ये सब। पर आज जैसे स्टार्ट हुआ, पहले से ही स्टार्ट हुआ, तब से ही मालूम पड़ गया कि ये सब रचना मतलब रुद्र और उनकी शक्ति, मतलब छाया शक्ति रमा देवी की, वो सब का मिलन से जो उत्पन्न हुआ था, वो भगवान की दृष्टि से और उनकी इच्छा से फिर वो सब एक दूसरे में कार्यरत हो गए। और उसी टाइम जो जीवात्मा पहले के कल्प से जो सोए हुए थे, मतलब भगवान के शरीर में सोए हुए थे, वो अब भगवान की इच्छा से प्रकट हुए और अपनी अपनी जो इच्छाएं थी सकाम कर्म की, जो भी वो इच्छाओं को व्यक्त करते हुए उनसे फिर अपने अपने हिसाब से शरीर सबको मिल गए और फिर क्रियान्वित हो गए। मतलब बिल्कुल सत्य है। हाँ, इसलिए पूरा दिमाग में से कंफ्यूजन निकल गया कि जीवात्मा तो पहले से ही थी, मतलब जी और हाँ, भगवान का शरीर में प्रलय के समय अंदर सोए हुई थी। बिल्कुल। और जब हम ये जीवात्माएं कहते हैं तो हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि जीवात्माएं अर्थात हम सब हमेशा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। कोई ऐसा समय नहीं आएगा जब हम नष्ट हो जाएंगे या भगवान में मिल जाएंगे या ये हो जाए, हम हमेशा रहेंगे। तो श्रेष्ठ यही रहेगा यदि हम
भक्त बन करके भगवान के चरणों में चले जाएं, तो उनकी सेवा करें दिव्य, तो ही हमारे लिए उत्तम होगा, तभी हम सुखी रह पाएंगे। अन्यथा हम हमेशा दुख भोग इस संसार में करते ही रहेंगे, कष्ट भोगते ही रहेंगे। इसलिए सार यही है कि अब हमें बस मुक्त हो जाना चाहिए। और जैसा मैंने इस लेक्चर के मध्य में कहा था, हमें ठाकुर जी से बस अब प्रार्थना कर लेनी चाहिए कि अब हमें मैं आपका शरणागत हूँ, और आप कैसे भी येन केन प्रकारेण मुझ में कोई गुण हो न हो, बस आप मुझे अपनी तरफ ले लीजिए, अपने सानिध्य में लीजिए। मैं आपके साथ रहने के लिए अब सज्ज हूँ, तैयार हूँ। ठीक है। हाँ, और जीवात्माएं भी जब भगवान के साथ नहीं जुड़ते हैं, उसके दुख का मूल कारण भी यही है। मतलब हाँ, वही तो, वही जब तक बात वो है। भगवान से नहीं जुड़ेंगे तब तक दुखी रहेंगे। तब तक दुखी जैसे रहेंगे। भगवान से जुड़ जाएंगे, वो अंतरंग शक्ति के नीचे, राधा रानी के नीचे अंडर में आ जाएंगे, तो उनको बिल्कुल ये माया का परेशानी सब दूर हो जाएगा। बिल्कुल, ये एकदम स्पष्ट हो परफेक्ट। गया कि आप जो बताया ना वो बिल्कुल एकदम सही है। मतलब कि हमारा जीवन में हम सच में सुखी होना चाहते हैं, तो भगवान को हम जैसे भी है प्रभु स्वीकार कर लो, बस आपके बस जैसे ही। बस ये एक बस दिमाग में स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अब बस और कुछ एकदम। नहीं चाहिए। और ये जो हमारी इच्छा रहेगी ना अंदर हृदय में कि हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान आपके पास आना है, आपकी सेवा करनी है, ये इच्छा हमारा नेक्स्ट, मतलब ये देह छोड़ने के बाद वो इच्छा काम करेगी और हमको आगे आगे मतलब भगवान के निकट निकट लेके जाएंगी। क्योंकि इच्छाएं सही के बात। साथ हम जन्म लेते हैं ना, पूर्व जन्म की बिल्कुल सब इच्छाएं। जी। और ये संस्कार के बारे में भी मालूम पड़ गया कि किसी का स्वभाव ऐसा क्यों है, किसी का ऐसा क्यों है। सब अपने अपने संस्कार लिए हुए आते हैं, इसलिए बिल्कुल सबका बिल्कुल दिमाग में अलग अलग सब भरा हुआ होता है। बिल्कुल और बिल्कुल हमारा जो उसके साथ कुछ ऋणानुबंध होगा, इसलिए हम लोग इकट्ठे होते हैं। तो नया कर्म नहीं करना है तो फिर अब उसको सहन करना चाहिए और बिल्कुल सही भगवान बात की है। भक्ति में आगे सही बढ़ना सही चाहिए। बात है, बिल्कुल बराबर ना? स्पष्ट। बिल्कुल हाँ, तो इतना स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। नहीं तो कल मेरे मन में प्रश्न था, पर आज जैसे श्लोक चालू हुआ ना, सब प्रश्न मतलब खत्म हो गए। जी। सब ब्रह्मदेव की और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हाँ, प्रभुपाद की कृपा है। हाँ, तो सच में आइए सच। सब विराम लेते हैं, एक साथ में प्रणति निवेदन करते हैं। सब एक साथ प्रणाम करिए। श्री ब्रह्म संहिता की जय, श्री ब्रह्मदेव की जय। पतित पावन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।